एक तरफ बाबूलाल मरांडी जी जो झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी भाषण चल रहा था और दूसरी ओर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे। क्या कहेंगे, इस तरह के प्रदर्शन कभी आपने अपने राजनीतिक कैरियर में कभी देखा था? देखिए, ये तो एक साजिश है। चलती सभा शांतिपूर्ण तरीके से युवा, ना उनके पास कोई हथियार है, ना ही वो उग्र थे, वो शांतिपूर्ण तरीके से सभा को सुन रहे थे, आदरणीय बाबूलाल जी के भाषण को सुन रहे थे और चलती सभा में टीयर गैस को छोड़ा गया, जिससे युवाओं को जबरन आंदोलन करने के लिए मजबूर किया गया, युवाओं को जबरन आक्रोशित किया गया। तो ये एक साजिश है झारखंड सरकार का और मैं तो कहती हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए कि चलती सभा में किस तरह से आप टीयर गैस छोड़ सकते हैं। जिन पुलिस पदाधिकारियों ने भी ये कृत्य किया है या जिन्होंने भी ये आदेश देने का काम किया है, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से बैरिकेडिंग करके पूरे मोराबादी मैदान को एक किले में तब्दील कर दिया गया था, जहाँ पे आप लोग आक्रोश रैली कर रहे थे, और इस तरह की मानसिकता, क्या लगता है सरकार का क्या मानसिकता हो सकता है? ये सरकार डरी हुई है। हेमंत सोरेन डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने 2019 में जो युवाओं से, महिलाओं से, किसानों से जो वादा किया था सरकार बनाने के लिए, वो उन वादों को वो पूरा नहीं कर पाए हैं। और अब समय आ गया है कि जनता हिसाब मांग रही है, क्योंकि जनता ने आपको समय दिया था, 5 वर्ष का समय दिया, उस 5 वर्ष में आपने कोई कार्य नहीं किया। अगर आप देखें पूरे 5 वर्ष में सिर्फ हेमंत सोरेन रोना रोते रहे कि मेरी सरकार जा रही है, मेरी सरकार को खतरा है, मेरी सरकार को लोग तोड़ रहे हैं। भाई, आपको तो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, आपको कार्य करना चाहिए था। अब कहते फिर कि भाई मैं 5 महीने जेल में था, अगर जेल में नहीं होता तो मैं इतने को नौकरी दे देता। भाई, इससे पहले तो आप सरकार में थे, आप पूर्ण बहुमत के साथ आप चला रहे थे। तो ये दिखाता है कि हेमंत सोरेन की झारखंड चलाने की ना दूरदृष्टि है, ना उनके पास कोई कार्य योजना है, और इसलिए ये सरकार डरी हुई है। और आज जो युवा आक्रोश रैली हुई, इसको तोड़ने का उन्होंने काम किया, लेकिन झारखंड की जो युवा है वो इनसे हिसाब लेकर रहेगी। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं इरफान जी, उन्होंने इस सवाल पे साफ तौर पर कहा कि जो युवा आ रहे हैं रैली में, वो भाड़े के युवा हैं, यहाँ के युवा नहीं हैं। देखिए, अब उनको आरोप लगाना है तो कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन आज जो आक्रोश रैली में हम लोगों ने देखा कि युवाओं में जो जोश है, जुनून है, आज लोग अपने जा कर के पुलिस प्रशासन के पास प्रोटेस्ट कर रहे हैं, गोली खा रहे हैं, दर्जनों हमारे युवा साथी घायल हैं, और ये पैसे दे करके नहीं आए हैं। इनको दर्द है, इनको तकलीफ है, इनके साथ छल हुआ है, और उसी दर्द, तकलीफ, छल को आज इस युवा आक्रोश रैली के माध्यम से वो पूरे प्रदेश के युवाओं को बताने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। एक आखिरी सवाल कि युवा, जिस तरह से युवाओं पर कार्रवाई की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, ये कितना असर कर पाएगा अगला चुनाव में? बिल्कुल इसका असर होगा, क्योंकि आज जो युवा आए थे वो अपना हक मांगने आए थे। जो उन्होंने, हेमंत सोरेन ने जो वादा किया उसके तहत वो आए थे कि भाई वादा आपने किया, और सिर्फ वादा नहीं, घोषणा पत्र में उन्होंने कहा, और वादा भी ऐसा कि भाई मैं शिबू सोरेन का पुत्र हूँ, अगर मैंने आपको नौकरी या भत्ता नहीं दिया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। इस तरह के वादे उन्होंने किए थे, और आज युवा जब हिसाब मांगने आई है तो डर से उन्होंने इस तरह के कृत्य किए कि आज पूरे प्रदेश को, पूरे राजधानी को कटीले तारों से घेरने का काम किया। यहाँ युवा ना आए, ये उनका भरसक प्रयास था, लेकिन युवा जवाब लेंगे, और आने वाले विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन को इसका जवाब देना होगा। एक अलग से सवाल है कि जिस तरह से चंपई सोरेन विद्रोह किए हैं और अलग पार्टी बनाने की मांग कर रहे हैं, या फिर कोई ऐसे साथी के तलाश में है कि हमारे साथ हमारे विचारों को लेकर चले, क्या कहेंगे, इससे कितना नुकसान हो पाएगा जेएमएम पार्टी को, या फिर कितना झारखंड के युवाओं को या झारखंड के लोगों को फायदा होगा? देखिए, आदरणीय चंपई सोरेन काफ़ी अनुभवी नेता है, और उन्होंने जिस तरह से 5 महीने इस प्रदेश को चलाने का काम किया है, निश्चित रूप से अच्छे तरीके से उन्होंने चलाने का काम किया। इतनी ये होने के बाद भी, क्योंकि आए दिन जिस तरह से उनको परेशान किया जाता था, उनके अपने अंदरूनी ये से, मैं अपने से नहीं कह रही हूँ, जो उन्होंने पत्र में जो पोस्ट किया उसी ये पर मैं कह रही हूँ, तो निश्चित रूप से वो अंदर से काफ़ी दुखी हैं, और वो एक जनप्रिय नेता हैं, तो निश्चित रूप से उनके पार्टी छोड़ने से उस क्षेत्र में, खासकर कोल्हान क्षेत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा को काफ़ी नुकसान होगा। गठबंधन जो है, इंडी गठबंधन, उसको नुकसान होगा।